गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। 8 बजे का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। मैं 7 बजे उठ गई थी, इवन 6:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि अंकित जब आया था उसने बेल बजाई तो मैं उठ गई थी। और पानी नहीं आया है, पानी अभी भी नहीं आ रहा। आप प्लम्बर को फ़ोन करूँगी, 9 बजे उसने बोला था, 9-10 बजे मुझे फ़ोन करना, फिर मैं आऊँगा। तो मैं आप प्लम्बर को फ़ोन करूँगी। पहले मैंने रख दी है चाय, मुँह हाथ धो लिया है वही पानी के पीने के पानी से, और 2 बॉटल मेरी खाली भी हो चुकी हैं। अभी तीसरी बॉटल लगाई है, उससे हम अभी थोड़ा बहुत वॉशरूम के लिए ले रहे हैं। और मैं साथ के साथ ही पानी वाले को भी फ़ोन कर दूँगी कि पानी इधर से आए ना आए, उधर से 2 बॉटल मैं पहले मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नहाते धोते करते में ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी चाय रख के आई हूँ, दूध मंगवाया इनसे, दूध नहीं था, अब दूध लेके आ रहे हैं ये। तो फिर चाय बनाती हूँ, पापा को सुबह सुबह की चाय देती हूँ, मॉर्निंग टी देती हूँ। उसके बाद फिर पानी का सबसे पहले इंतज़ाम करती हूँ, उसके बाद नाश्ते वगैरह का देखूँगी। वैसे तो एक सेकेंड, हाय, जल्दी उठना बड़ा भारी काम है भाई। नाश्ते में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर अभी वही देखती हूँ, ब्लिंकिट करती हूँ। ब्लिंकिट से मैं सोच रही हूँ आलू मंगवा लेती हूँ, तो ब्रेड रोल बना लूँगी। या बेसन तो कल खिला दिया, मतलब पूड़े तो कल खिला दिए, तो ब्रेड पकौड़े तो नहीं बना सकती। या फिर मूली रखी है तो मूली के पराठे बन जाएंगे, या आलू के पराठे बन जाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो। और किचन क्योंकि बर्तनों से भरी हुई है, तो उसमें भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो और बर्तनों का ढेर ना लग जाए। तो जितना कम से कम बर्तनों का यूज़ करके जो ईज़ी से ईज़ी चीज़ मैं बना सकूँ, तो वो मैं सोच रही हूँ। अब ब्रेड पकौड़ों में या फिर ब्रेड रोल में तो मेरे को एक कुकर लगेगा, एक बर्तन आलू का मैश के लिए लगेगा, और एक कढ़ाई लगेगी। तो 3 बर्तन मेरे लग जाएंगे। या तो ब्रेड बटर ही बना के खिला दूँ। अब कंफ्यूज़ हूँ, देखती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करती हूँ। वो तब तक पानी भी आ जाएगा ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो पहले मैंने सोचा कि चाय कंप्लीट करने से पहले गुड मॉर्निंग करके निकल जाती हूँ अपने रूम से। किचन में जाके फिर बिज़ी हो जाओ ना, तो ये रह जाता है। चलिए मैं चाय पीती हूँ और पापा को चाय पिलाती हूँ। चाय वाय पी के उसके बाद सारे काम निपटा के प्लम्बर को भी फ़ोन कर दिया, बात भी हो गई। पिछले 1 घंटे से आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, करते 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 10 बजा दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ वही पीने का पानी लेके 1 बाल्टी, और मैं नहा तो लूँ, अब इसके भरोसे कब तक बैठी रहूँ। हवा है मोटर में, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि वो प्रेशर ले नहीं पा रही मोटर। तो हवा निकालेगा, वो 2 मिनट में पानी आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट नहाना बहुत ज़रूरी है। इधर नहाती हूँ, उधर पानी वाले को भी मैसेज कर देती हूँ कि भैया पानी और दे जा, 2 बॉटल और मंगवा लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं होगा। नहाने के लिए भी यही लेना पड़ेगा मुझे पानी। अब पता नहीं वो कब आएगा। 1 घंटा करते करते 1.5 घंटा हो गया उसको फ़ोन किए हुए। नहीं, 1 घंटा हो गया पूरा फ़ोन करते हुए। 10 मिनट में मैंने बोला था आ जा। मेरी बात हुई है 9 बजने में 10 मिनट पे, और अभी 10 पूरे हो गए हैं। जाती हूँ नहाने, और क्या करूँ। और समृद्ध की तबीयत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो अभी जोत वोत जला के देखती हूँ, दिया को उठाती हूँ, या तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि उसके पापा को तो ऑफिस जाना पड़ गया अर्जेंटली। वैसे वो कह रहे थे हाफ डे में चला जाऊँगा, बट कोई और रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। होता है ना कि भाई अगर ये नहीं है तो कोई और हो, वो आज लीव पर है शायद, तो इनको ऑफिस जाना पड़ गया। तो अकेले तो अब उसको भेज नहीं सकती, या तो फिर केमिस्ट से दवाई बनवा के लेके आनी पड़ेगी, या उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले फीवर, फिर वॉमिटिंग्स, अब उसको लूज़ मोशन भी हो गए हैं। तो अभी फिर उसको एक एंट्रोजर्मिना मैंने दे दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, और पानी है नहीं आपको पता है, तो दिक्कत डबल हो रही है ना। तो अभी फ़िलहाल उसको एंट्रोजर्मिना दे के सुला दिया है। अब 2-3 दिन से मैं उसको सुबह शाम लौंग और इलायची मोटी वाली और काली मिर्च वाली वो दे रही हूँ चाय। तो उसके गले में तो फ़र्क है, काली मिर्च से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। चाय में कभी ट्राई करना। ये टोटका ना मैंने जिसको भी बताया था कोविड के टाइम पे, जिसको भी बताया था ना, और उस टाइम पे एक एडिशनल चीज़ हम लोग डालते थे, हल्दी, क्योंकि वो कोविड का टाइम था। तो उस टाइम पे हल्दी डॉक्टर्स कहते थे कि उस कावा टाइप बना के उसमें हल्दी डाल के पीने से बहुत फ़र्क पड़ता था, और वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर नॉर्मली भी आपके गले में खराश हो रही है, जैसे आप देखते हो, कई बार नोटिस किया होगा, अभी भी मेरे गले में खराश हो रही है, कल भी हो रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, मोटी इलायची, हल्की सी अदरक, तुलसी है नहीं मेरे घर में, नहीं तो थोड़ी तुलसी के पत्ते, और काली मिर्च के 1-2 साबुत दाने अगर हों आपके पास, तो वो डाल दो। सौंफ, इलायची, ये सब चीज़ें ना बहुत असर देती हैं, और काली मिर्च से तो इतना बढ़िया असर आता है। जो जितनी ये खराश होती है ना, यहाँ पे आके ऐसे हो जाती है, ये देखो अटक गया ना, ये क्लियर हो जाती है।
ये ज़रूर ट्राई करके देखना। कभी भी आपको लगे ना कि गले में हल्का हल्का पेन शुरू हो गया, जैसे ही मौसम चेंज होता है कई लोगों के हो जाता है, तो ये ट्राई करके देखना। ये मैं तब से कोविड के टाइम से पहले से ही मैं ये लौंग इलायची वाली तो करती ही थी, बट हल्दी और काली मिर्च वाली मैंने कोविड में शुरू की थी, तो बहुत जल्दी असर होता था इसको समृद्ध को। और अभी भी इसको 3 दिन से दे रही हूँ ना, सुबह शाम इसका गला बिल्कुल ठीक हो चुका है। सिर्फ वो जो वॉमिट आ रही है ना बार बार, तो वॉमिट की वजह से छिल जाता है पूरा उसका गला, वो दिक्कत दे रहा है उसे। अब मैं पहले प्लम्बर को फ़ोन करूँ, कहाँ रह गया, पानी वाले को फ़ोन करूँ, पानी दे जा, और नहाने जाऊँ। बहुत सारे काम है और कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं, पता नहीं कौन सी परीक्षा लेने आए हैं इस बार गणपति जी। ये 2 घंटे की तपस्या के बाद अब आए हैं प्लम्बर देवता, पर मैं नहाने भी नहीं जा पाई क्योंकि इन्होंने मुझे बोला मैं बस पहुँच गया करते करते भी आधा घंटा लगा दिया। एग्जैक्ट टाइम बताते तो मैं नहा भी आती अब तक। पानी भर के रख भी लिया मैंने बाल्टी में, ऐसे ही मेरा पानी वेस्ट करवा दिया पीने का। घर में इतनी स्मेल हो रखी है ना, कल बिल्कुल पोंछा झाड़ू नहीं हो पाया। अब पानी आए तो मैं फटाफट से विनीता को बुलाऊँ कि बेटा आके फिनाइल विनाइल जो डालना है डाल और घर साफ़ करके जा, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत स्मेल हो रही है। भैया तो नीचे भी काम कर रहा था। मीनवाइल मैंने सुबह सब्जियां मंगवाई थी, मुझे लगा था शायद गोभी वगैरह पड़ी है। बीन्स रखी थी, बीन्स ख़राब हो गई, तो मैंने ये गोभी, अरबी के पत्ते और भिंडी, ये 3 चीज़ें मंगवा ली हैं जो आलू के साथ बन सकती है। आलू सुबह ब्लिंकेट किए थे, तो बस अब मैं काट लेती हूँ, तब तक भैया काम कर रहा है। ये अभी काम चल रहा है तो थोड़ा पानी आया तो है, पर प्रेशर नहीं है, तो इतना प्रेशर तो टंकी में चढ़ेगा नहीं। और ये भी पता नहीं कितनी देर आएगा, कितनी देर में, पानी नहीं आ रहा अभी भी। कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। 12 बज गए हैं, पानी अभी तक आया नहीं है। जो मंगवाया वो भी नहीं आया, और प्लम्बर को बुला के मोटर चेक कराई तो वो भी पानी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी मेन की पाइप में कोई लीकेज हो गई है या फट गई है पाइप, तो उसके लिए गड्ढा खोद के पूरा पाइप को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो भैया कह रहे हैं कि बिल्कुल पानी खींच ही नहीं रही मोटर किसी की भी। हमारे 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोर में किसी का भी पानी नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे पास पानी था, जो मैंने नहाने के लिए इस बॉटल से लिया था, वो बॉटल का पानी मैंने जो है, एक तो ये कढ़ाई धुलवाई, झाड़ू पोछा करवाया, मैंने बताया था ना बहुत स्मेल हो रही थी, तो झाड़ू पोछा करवा लिया, बाथरूम थोड़ा धुलवा लिया, तो ये काम मैंने करवा लिया। मेरे पास नहाने का पानी नहीं है, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है, वॉशरूम जाने का भी पानी नहीं है, ये भी खाली हो चुका है। तो अब मैं उसको भी फ़ोन कर रही हूँ पानी वाले को कि वो दे जाए। तो मुझे लग रहा है 1 बॉटल और मुझे आज के लिए एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तो आज फिर मुझे 3 की 3 बॉटल चेंज करनी पड़ेंगी। ना नहाई ना धोई, कल भी मॉर्निंग की आरती रह गई, आज भी मॉर्निंग की आरती रह गई। पानी रखा था नहाने के लिए, प्लम्बर आ गया, मैं उसके साथ लग गई, बीच में विनीता भी आ गई। वो आज उसका व्रत था, तो वो कहने लगी कि भाभी मैं वैसे छुट्टी पे हूँ, बस आपका काम करने आई हूँ, क्योंकि कल भी सफाई नहीं हुई थी, तो अगर कराना है तो करा लो। मैंने कहा ठीक है, भला मन तू कर जा, और क्या कर सकती हूँ, मैं नहाऊंगी बाद में। अब मैं बिल्कुल नहाई नहीं हूँ। अब आलू गोभी मैंने काट के रख लिया है, कढ़ाई धुलवाई है, अभी आलू गोभी बना देती हूँ। चावल रखे हुए हैं 2 जगह पे, सांभर अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि जब एक प्रॉपर मील बनता है कोई खाए ना, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खा पाई, क्योंकि उसमें हरी मिर्च का तड़का, मुझे मिर्ची लग रही थी। और मेरे पप्पा ना फुल परीक्षा ले रहे हैं, देखो हंस रही हैं, देख रहे हो, हंस के दिखा रहे हैं कि देखो मैं इस बार तुम्हें खूब नचाऊंगा। होगी ना कोई गलती हमारी ही होगी ना, इसीलिए तो परीक्षा हो रही है हमारी। उनको भी पता है कि हम लोग ऐसे नहीं करते, सुबह उठना, मैं आगे पीछे चाहे कितनी लापरवाही कर जाऊँ, पर नवरात्रि, गणपति और जितने भी हमारे पूजा के डेज़ होते हैं, दिवाली वगैरह, मैं 1% भी कमी नहीं छोड़ती। तो ठीक है, जो टाइम है निकालना पड़ेगा। अब क्या है कि 4 लोगों का डिसीजन होना है कि वो नीचे पाइप पूरा चेंज होगा, चारों के कनेक्शन दोबारा खुलेंगे, फिर दोबारा से नए कनेक्शन होंगे। तो अब नीचे के 3 तो मान गए हैं, ऊपर वालों का वेट हो रहा है कि उनका जवाब आ जाए कि उनको कराना है कि नहीं कराना। नहीं कराना होगा तो उनका पाइप एज इट इज़ छोड़ के हम तीनों अपने अपने पाइप करा रहे हैं। भैया हमें तो दिक्कत होती है, क्योंकि 2nd फ्लोर तक कौन बाल्टियाँ उठा उठा के लाएगा यार। नीचे वाले भाई साहब भी की तबीयत भी ऐसे ही है, बेटा है उनका, बट वो भी पढ़ने वाला बच्चा है, भाभी कितना उठा लेगी, और मेरे तो कोई है ही नहीं, आपको पता है। समृद्ध नहीं उठा सकता, दिया है ही नहीं टाइम उसके पास, पापा तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकते, उनको तो वज़न उठाना स्ट्रेट अवे मना है। पहले मैं ले आती थी, जब शुरू में दिक्कत होती थी ना, नीचे सामने वाली भाभी के घर से, या नीचे सामने बिल्डिंग बन रही थी पहले जब मैं आई थी, तो वहाँ से बाल्टियाँ भर भर के लाते थे हम। इतना हम लोगों ने वहाँ से बाल्टियाँ भर 4-4 5-5 बाल्टियाँ भर भर के लेके आते थे नीचे से, तब काम चलाते थे पूरे घर का। फिर जब ऊपर वाले आ गए थे, तो अगर मेरा आ रहा है तो नीचे से पाइप ऊपर जाती थी, वो अपना भर लेते थे, और या फिर उनका आ रहा है तो वो मेरे को पाइप देते थे, मैं अपना भर लेती थी। जब उनकी बेटी थी ना मंजू, तब बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। अब सारा ख़राब हो गया। अब वो बात करना, वो सब वैसा रहा ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, समझ नहीं आता। क्योंकि आप कोऑपरेट करते रहो, जब सामने वाले का नंबर आए वो कोऑपरेट ही ना करे आपके साथ, तो फिर ना व्यवहार अच्छा नहीं रहता। तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं
भाई उनकी गलत चीज़ें सुनूँ या मैं कुछ गलत बोलूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी। और जब बात होती है ना फिर बहस हो जाती है बिना मतलब की। अब कॉल आए उनका पता चले कि क्या चाहते हैं वो, नहीं तो फिर वो प्लम्बर नीचे खड़ा हुआ है बेचारा, वो भी अपना जान छुड़ाए और जाए। बहुत परेशान हो रही मैं पानी को लेके, बहुत परेशान हो रही। वॉशरूम तक की दिक्कत हो रखी है, वॉशरूम तक की कैसे होगा। चलो मैं एक बार पानी वाले को फिर से फ़ोन करती हूँ, भैया तू तो दे जा 3 बॉटल, काम तो चले। साथ के साथ ये भी काम हो गया। ये लो भैया, हो गया वहाँ से क्लीन, सारा कचरा उठवा दिया है पूरा का पूरा। से कचरे को ले जाने के लिए स्पेशली आया ना भैया, 200 रुपये ले लिए। और जब हमारे घर का काम चल रहा था ना तो पूरी रेडी भर भर के 200 रुपये में जाती थी, और अब 200 रुपये में से इतना सा सामान गया, पर ठीक है यार सफाई हो गई। और अब ना जब वो उठा के ले गया ना तो मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि अब अगर नीचे का काम होता है तो वहाँ पे फर्श पे अगर मैं लगवा देती टाइल, पर नहीं फिर आगे चल के दिक्कत होती ना, अगर बाई चांस फिर कभी पानी की दिक्कत हो जाए और पाइप खोदनी पड़े तो सारी टाइलें हटानी पड़ती। सीमेंट का काम करवा देंगे, फर्श बनवा देंगे, पूरा भी कच्चा है तो उसमें से ना नीचे से घूस निकल आती है, तो घूस मोटर को नीचे से गला देती है, तो प्रॉपर काम होगा सारा। देख लो कल भी दिन तक मैं दवाई नहीं खा पाई थी, जब 4-5 बजे मैं नहाई थी तब मैंने खाना खाया था, तब मैंने दवाई खाई थी। और अभी भी देख लो मेरी दवाई एज इट इज़ पड़ी है, नहाऊँ कुछ खाऊँ बनाऊँ तब तो मैं दवाई खाऊँ। चलो जितनी देर पानी आ रहा है हो गई बात, पानी वाले भैया से वो लेके आ रहा है बॉटल, तो मैं फटाफट से ना तब तक वो कर लेती हूँ, सब्जी रख लेती हूँ। चढ़ा दी मैंने, देखो अभी तक देसी घी की कढ़ाई भी खाली नहीं की, परसों का बना रखा है। क्यों? क्योंकि खाली कर दूँगी तो धुलेगी कैसे, देखो ढेर लगा पड़ा बर्तनों का। और अभी भी पानी वाला नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरा आ रहा हूँ कर रहा है, आ रहा नहीं है। दुखी हो गई मैं। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, अब पानी आया है। पानी घर में नहीं आया, ये पानी आया। तो अब मैं पहले नहाने के लिए ले रही हूँ, और आज भैया के पास एक्स्ट्रा बॉटल नहीं थी तो वो 2 ही बॉटल दे के गए हैं। और अभी अभी इनका भी फ़ोन आया। एक्चुअली मैंने इनको सुबह फ़ोन किया था पूछने के लिए कि काम करा लूँ या नहीं, मतलब डिस्कस करने के लिए कि कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो सब करा रहे हैं ऊपर वालों को छोड़ के। तो मैंने ये सोचा था कि करा ही लेना चाहिए, क्योंकि पाइप अलग हो जाएगी ना तो रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैंने इनको फ़ोन किया, ये बिज़ी थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो अभी इनका कॉल बैक आया कि जो मेरी ना बैग पैक कर दे, मुझे कोलकाता जाना है अर्जेंटली, और अभी 5 बजे की ट्रेन है उनकी, तो वो बस आ रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से 2:30 बज चुके हैं, तो अब आने वाले होंगे वो। तो अब मैं कैसे करूँ कुछ भी, ना तो कपड़े धुले हुए हैं, ना प्रेस हैं, ना कुछ है। और जो कपड़े अभी एक आधा जोड़ा है वो कह रहे हैं मैं 1 दिन में वापस आ जाऊँगा। और परसों हमारी 25th एनिवर्सरी है और गणपति विसर्जन भी है, बताओ। और ऐसे टाइम पे अब ये पता नहीं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैंने सोचा था कि चलो वैसे तो हम कुछ कर नहीं रहे 25th एनिवर्सरी का, क्योंकि हम ऐसा कुछ मनाते भी नहीं हैं, तो चलो ये विसर्जन पे ही थोड़ा सा सेलिब्रेट हो जाएगा। जो एक आध लोग आना चाह रहे हैं उनको बुला के मैं उन्हीं को बुला लूँगी, तो चलो घर में एक रौनक मेला लग जाएगा। बट अब ये नहीं होंगे तो फिर एनिवर्सरी अकेले थोड़ी मनानी है, वैसे तो क्या ही मनानी होती है हमने। तो बस अब वेट कर रही हूँ इनका। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो नहा के आती हूँ, फिर मैं पापा के लिए खाना बनाती हूँ। शादी वाली बनाइए फ्राई करके। जब वेली हूँ क्या करूँ, कोई काम तो है नहीं, कुछ कर तो रही नहीं हूँ, तो यही कर लूँ, अच्छे से खाना बना लूँ। तो खाना मतलब वो बन गया है मेरा, आटा गूंद दिया मैंने, तो बस फुलके बनाने हैं। ये भी आ जाए तो फिर इकट्ठे ही मैं नहा लेती हूँ तब तक, तो पापा को इनको, और तब तक शादी भी उठ जाएगी, उसका ऑफिस होगा, वो भी इसी से नहाएगी। क्या कर सकते हैं, काम तो चलाने पड़ेंगे। और इस बार तो पप्पा ने ना पूरी परीक्षा ली है, पूरी परीक्षा। तगड़ी गलती की है मैंने या पूरे परिवार में से किसी ने या सब ने, है ना पप्पा। मुस्कुराते देखो कितना अच्छा दिखाती हूँ, स्माइल देखो। देखो स्माइल देखो इनकी, क्लोजअप में स्माइल देखो, देखो गाल कैसे चढ़े हुए। मैं हाथ नहीं लगाती, नहा ही नहीं हूँ। चलिए मेरी बाल्टी भर के मैं नहाने जाऊँ। को भोग लगा दिया, और जितना आटा था सारी पराठियाँ बना के रख दी, क्योंकि अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। आजा लूना बेटा अंदर चल, आजा बेटा आजा, चलो 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 अंदर चलो। तो इसको खींचने में मेरा हाथ दर्द हो जाता है। और मैं खा रही हूँ ब्रेड, क्योंकि आटा थोड़ा कम पड़ गया, और अब हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी मेरे में आटा गूंदने की दोबारा से। तो ये रही मेरी गोभी और ब्रेड, और साथ में मैंने लिया कोक, क्योंकि बीपी लो हो रहा है, बीपी लो फील हो रहा है नहीं हो रहा, चेक नहीं किया मैंने। चलिए खा लेती हूँ, अभी तक आए तो है नहीं है। और मैं सोच रही थी 2:30 बज गए, 2 बजे हैं अभी, घड़ी इतनी स्लो चल रही है। मैंने टाइम गलत देख लिया था पहले, मेरे को लगा था कि 2, 2:30, 3 बज रहे हैं, वो 1:30 बजे हुए थे।
अभी 2 बजने वाले हैं। ऐसी हालत ख़राब हो रखी है गर्मी से, ऐसी हालत ख़राब हो रही है। एसी बंद करती हूँ, बाहर जाके काम करती हूँ, पसीनों पसीनों के फिर वापस आ जाती हूँ। 2 दिन हो गए, ना तो ऑयल लगा पा रही हूँ, ना मैं वो साबुन से नहा पा रही हूँ। अब पानी आ जाए बस, आज कल तसल्ली से नहाऊंगी और तेल मलूँगी खूब सारा। अभी भी ऐसे ही पानी डाल के आ गई हूँ। खा लूँ यार, भूख लगी है। नीचे से प्लम्बर भैया का फ़ोन आया, पैसे दे दो मैडम, सामान लाना है। तो दिया नीचे उतर रही है, मैं उसके हाथ ये 2000 रुपये भेज देती हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि 3 शेयर होने हैं। अब पता नहीं बाकी लोग कैसे कब क्या देंगे। तो रिया गई क्या? ये 1 मिनट पैसे नीचे पकड़ा जाओ उसको, प्लम्बर को। क्या? 1 सेकंड। कौन सी वाली? इधर ही होगी। ओहो, तू नहीं जाएगा। नो मीन्स नो। डॉगी, यू डॉगी, पैर देख रहा है कितने गंदे हो रहे हैं? हैं? पैर देख रहा है? सही है, उठने बैठने में ना वो ऊपर चढ़ जाता है, फिर ज़्यादा छोटा होता हो ना। सही लग रहा है। पैसे उसको पकड़ा दिया नीचे। तू साइड हो, तू कहाँ जा रहा है बीच में? हम 2 टाइम मिठाई नहीं ला रहे ना कुछ, कहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। जोत भी एक टाइम जल रही है, अभी तो पानी नहीं है। हैं? उठा था तब पानी पिया था। तू मार खाएगा मेरे से, ना दवाई लेने जा रहा है ना कुछ कर रहा है। हो गई मेरी सर से बात, कह रहे उसको स्कूल भेजो कल। बच्चे मुझे बना ली है सैमी और अपनी बोरी, मेरी मतलब मेरी और सैमी की बोरी, और ये है पप्पा की। साथ में मैंने मंगाई है भेल, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, नमकीन वगैरह और बिस्किट रस भी ख़त्म थे, तो मैंने आज मंगाती है ये, वो आती है ना टकाटक वाली भेल, वो मंगवाई है पप्पा के लिए। पापा ज़रूर खा के देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत अच्छी। चलिए पापा चाय का भोग लगाते हैं, तब तक हम भी अपनी चाय पी लेते हैं। और साथ में मैंने बाकी का सामान भी मंगवा लिया है, फ़ैन, रस, आटे के बिस्किट, मट्ठी। ये कौन सी मट्ठी ले आया है? चलो जी, चाय तो हो गई रिजेक्ट, मुझे नहीं पीनी चाय, मना कर दी उसने। रख देती हूँ, मैं अपनी लेके अंदर चलती हूँ। लूना अंदर तड़प रही है, उसको बेचारी को बंद करके रखना पड़ रहा है मुझे। मैं ना दोनों हाथ में वो सामान भी उठाना है, ये भी उठाना है, तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो रहा है इस वक्त, क्योंकि इस बार हमारे गणपति जी आए तो हैं घर में, पर कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा हुआ था। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, समृद्ध की तबीयत ख़राब हो गई उसी दिन जिस दिन पापा आए, फिर इनका जाने का बन रहा था, और बताओ आज ये चले भी गए कोलकाता। और दिया का होना ना होना एक बराबर हो गया, क्योंकि वो उसकी जॉब ऐसी हो गई है। पहले वो नाइट शिफ्ट, प्रॉपर नाइट शिफ्ट होती थी, तो उसमें क्या होता था ना कि ये थोड़ा सा एनर्जी इसमें रहती थी, ये आती थी और आके फिर थोड़ा बहुत करती थी। बट अब इसकी शिफ्ट ऐसी हो गई है, ये सुबह के टाइम आती है 5-6 बजे, तो इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है। इस टाइम जा चुकी है वो, 4 बजे इसकी कैब आ गई, वो चली गई है, ना खाया ना पिया, बस उठती है, उठ के बस मसे तैयार होती है और भागती है। खाना भी मतलब चलते फिरते खाती है। तो इस बार ना सारा ही माहौल अपसेट हो गया। पेन ड्राइव जिसके अंदर भजन सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं हमने, वो पेन ड्राइव गुम हो गई है। घर में पेन ड्राइव ही नहीं मिल रही, बाहर पापा अकेले बैठे हुए हैं।